Welcome again, children. Today we will talk about some wonderful and amazing facts about plants. Let's start the chapter. First, let's talk about Venus flytrap. The long leaves of Venus flytrap appear like flowers to attract insects. They fold quickly to capture the insect that sits on them. The leaf reopens when the trapped insect has been digested. A leaf rarely captures more than 3 insects in its lifetime. So, it's a plant that eats insects. हाँ बच्चों, ये जो plant है Venus flytrap, ये फूल की तरह दिखाई देता है और फूल का काम क्या है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को. जैसे इंसेक्ट्स इनके पास पहुंचते हैं, इनके ऊपर बैठते हैं, ये फटाफट उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं. और ये प्लांट तब भी खुलता है जब वो इंसेक्ट को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, खा लेता है. और आपको पता है ये जो लीफ है, ये आप देख रहे हो ना, ये बंद हो जाती है एकदम. दोनों तरफ से ये फ्लैप से बने हुए हैं, दोनों बंद हो जाते हैं. तो आपको पता है ये सिर्फ पूरी ज़िंदगी में ये प्लांट अपनी, जब तक ये ज़िंदा रहता है प्लांट, सिर्फ 3 प्लांट्स ही पकड़ के खा सकते हैं. ठीक है, इसे बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग प्लांट, दैट इज़ टच मी नॉट. इसको हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं या लाजवंती भी कहते हैं. जब हम इसको हाथ लगाते हैं ना, तो इसकी पत्तियां खुद ब खुद शर्मा कर बंद हो जाती है, इसलिए इसको लाजवंती भी कहते हैं. सो द टच मी नॉट प्लांट हैज़ वेरी सेंसिटिव सॉफ्ट ग्रीन लीफलेट. बड़ी सेंसिटिव होती है, हाथ लगाने से ही एकदम बंद हो जाती है. इट्स लीव्स क्लोज इन रिस्पॉन्स टू टचिंग, वार्मिंग, ब्लोइंग एंड शेकिंग. अगर कोई भी इसे टच करे या थोड़ी सी भी इनको वार्मथ मिले, थोड़ी सी गर्मी मिले या हवा चले या ये हिले, तो ये एकदम बंद हो जाती है. ठीक है, तो ये इतनी सेंसिटिव होती हैं. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्लांट इज द रफलेशिया. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर. ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है दुनिया का. देख रहे हो आप, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर. कहाँ मिलता है ये? फाउंड इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. इट इज़ अबाउट 1 मीटर वाइड. 1 मीटर ये चौड़ा होता है, इसकी चौड़ाई इतनी है. एंड वेज अप टू 11 kg, और इसका भार 11 kg होता है. इस लीव्स, रूट्स और स्टेम कैन नॉट बी सीन. ये इतना बड़ा है ना, इसकी पत्तियाँ, जड़ें और स्टेम देखना बड़ा मुश्किल है. इट स्मेल्स लाइक रॉटन मीट विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स. इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, जैसे कोई मीट सड़ जाता है ना, तो स्मेल आती है. पर इस स्मेल पे कौन आते हैं? कीड़े मकोड़े आ जाते हैं. तो रफलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, और ये इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डांसिंग प्लांट. इज़ ऑल्सो नोन एज द टेलीग्राफ प्लांट. ये देख रहे हो, इसको हम टेलीग्राफ प्लांट भी कहते हैं और डांसिंग प्लांट भी. द प्लांट इज़ नोन फॉर द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ इट्स लीव्स. इसकी पत्तियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, हिलती रहती हैं, विच सीम्स एट एज इफ द प्लांट इज़ डांसिंग. तो ऐसा लगता है कि प्लांट डांस कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग प्लांट भी कहा जाता है. इट्स डांसिंग इफेक्ट अकर्स ओनली इन द सनलाइट. और ये जो इफेक्ट है ना, पत्तियाँ हिलती हैं, तब हिलती हैं जब ये सनलाइट में होती हैं. ठीक है, सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्निवोरस प्लांट्स. दीज आर दोज प्लांट्स दैट गेट्स देयर फूड बाय ट्रैपिंग एंड ईटिंग इंसेक्ट्स. ओके, तो अभी हमने जो फ्लाइंग ट्रैप है ना, वीनस फ्लाइंग ट्रैप के बारे में पढ़ा, तो वो कार्निवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स खाते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस. हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट. फोटो का मतलब होता है लाइट. यूज टू मेक समथिंग, यानी कि कोई प्रोसेस, कुछ बनाने के लिए जब हम ना लाइट का यूज़ करते हैं. प्लांट्स नीड 3 बेसिक थिंग्स टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट्स ने जब अपने लिए खाना बनाना होता है, उनको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. 1 इज़ सनलाइट,
देन वाटर, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों के अंदर ही होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हार्मफुल गैस है हमारे लिए, तो प्लांट वो उसको ले लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड पानी और धूप और ग्रीन जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके साथ फोटोसिंथेसिस हो जाती है और बदले में हमें ऑक्सीजन मिलती है और कुछ वाटर वेपर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हेल्प्स द प्लांट्स टू यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम एज एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो उन्होंने बनाया होता है ना खाना, ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो उसको यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं अंदर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने पढ़ा ही है कि फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, पर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उल्टा होता है, ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अपना खाना खाना है ना जो उन्होंने प्रिपेयर किया होता है एनर्जी के रूप में, तो उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स। It helps in the movement of minerals and water in plants. It helps the plants become cool and strong. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी लीव से पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता है, पर इससे क्या होता है कूलिंग इफेक्ट आता है और साथ में क्या होता है प्लांट की मदद हो जाती है। मिनरल्स एंड वाटर जो होते हैं ना, रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो खींचती है ना धरती में, जो अर्थ में जो मिनरल है या पानी है उसको कौन खींचता है ऊपर की तरफ, रूट्स, ठीक है। और इससे क्या होता है प्लांट को ठंडक भी मिलती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। ओके, तो 3 प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करेंगे। नीचे एक क्विक क्विज ले लेते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द क्विज क्वेश्चंस? नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स इट्स सीड्स। कहाँ होते हैं सीड्स प्लांट्स के, कौन से हिस्से में? यस, ट्राई। यस, फ्रूट्स। तो आपने देखा जब वो फ्रूट खाते हैं तो उसमें सीड होता है ना बच्चों। हाँ। नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैरीज इट्स फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन लेके जाता है फूड को प्लांट्स के हर एक हिस्से में? स्टेम। ओके, स्टेम होती है ना जो, वो पूरे हिस्से में फूड पहुंचाती है। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच हेल्प्स इज टू ग्रो अ न्यू प्लांट। नया प्लांट कैसे लगता है, कहाँ से, कौन सा हिस्सा होता है फ्लावर का? सीड्स। ओके, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जर्व्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स कौन खींचता है ज़मीन में से? रूट्स। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इट टू ब्रीथ। कौन सांस लेने में मदद करता है प्लांट की? लीव्स। ओके, तो अब आपको पता लग गया ना प्लांट्स के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। तो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना और इसको लर्न करना। थैंक यू।